ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हमारे दीदी के यहाँ शिव चर्चा है। मैं वहाँ पर गई हुई, देखिए मैं जा रही हूँ भोलेनाथ को प्रसादी चढ़ाने। गुरु बाबा कथा सुना रहे हैं, आप लोग भी ये कथा ज़रूर सुनिएगा। बहुत अच्छा माना जाता है इस कथा को सुनने से आपके भाग्य भी खुल सकते हैं। मुझे तो सब कुछ मिला है इसी चर्चा से। मैं ज़रूर सुनने जाती हूँ। जब मुझे पता चलता है कि शिव चर्चा होने वाली है मेरे दीदी के घर, तो हम ज़रूर जाते हैं शिव चर्चा सुनने। तो आप लोग भी सुनिए, जो भी आप मांगोगे शिव चर्चा में वो आप सभी को ज़रूर मिलेगा। और जो कथा भी सुनना ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत तो कथा सुनना ही चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं और मैं भी प्रसादी चढ़ा रही हूँ। मेरे दोनों बच्चे भी मेरे साथ ही हैं और गुरु बाबा जो हैं कथा सुना रहे हैं। आप लोग भी थोड़ी देर के लिए कथा सुनिएगा ज़रूर और लास्ट तक व्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि कथा सुनना भोले बाबा की बहुत ज़रूरी है। कलयुग में सिर्फ भोले बाबा ही हैं जो आप सबका उद्धार करेंगे, हमारा भी उद्धार करेंगे और हमारी हर मनोकामना पूरी किए हैं भोले बाबा। आप सभी की भी मनोकामना पूरी होगी, तो आप लोग ज़रूर मानिएगा जो मांगना होगा और कथा में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को भी भोलेनाथ सब कुछ देंगे, जैसे मुझे दिया है सब कुछ। जो भी मांगोगे वही पा जाओगे। इस कथा को लास्ट तक ज़रूर सुनना। ज़्यादा देर तक तो नहीं है कथा, लेकिन जितना भी है आप लोग लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। मैं भी बैठ रही हूँ सुनने के लिए, क्योंकि मुझे भी सुनना अच्छा लगता है। अभी मैं आप सबको कथा सुनाऊंगी और मेरी दीदी भी बैठी है बगल में, कथा सुन रही है। मेरी मम्मी भी आई हैं कथा सुनने के लिए। पूरे गांव के लोग भी बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। बाबा जी कथा सुना रहे हैं। आप लोग भी ध्यान से कथा सुनिएगा। जो मांगोगे वही पा जाओगे। सबकी मनोकामना पूरी करने वाले देवों के देव महादेव की जय हो। अब आप लोग ध्यान से कथा तो मेरी बात सुनिए। मानो, ये सपना मैं कहूँ पुकारी हुई है, सत्य गए दिन चारी, ये 3-4 दिन में सपना सत्य हो जाएगा। मेरी बात मानो। तो डराती है तो निशाचरियां सब भागी, सीता जी अकेली बची और फिर पिताजी कहती हैं कि माता जी, इस लंका में आप ही मेरी एक है जो मदद कर सकती है। अब प्रभु के वियोग में जीना दुर्लभ है, जिया नहीं जाता। मेरे लिए कहीं से आग की व्यवस्था कर दीजिए और मैं चिता जला करके उसी में प्रवेश कर जाऊंगी। नहीं तो 10 कंधर मेरा सर काट देगा। 1 महीना बीत के रूप से तो जता समझाते हैं कि चिंता न कीजिए, चिंता ना कीजिए, वो प्रभु है, सब समर्थ है, सब कुछ जानते हैं। समय पूरा होगा, आ जाएंगे उसके पहले की बात के तरीके प्राण बेटा समझा बुझा करके चली गई। लेकिन सीता जी को भारी दुख है और सीता जी अशोक वृक्ष से, अब कोई तो है नहीं, केवल अशोक वृक्ष है जिसके नीचे बैठी है। सीता जी कहती कि हे अशोक वृक्ष, हे अशोक देवता, आपका नाम अशोक है। क्यों? क्योंकि आप शोक को हरने वाले हैं, इसीलिए आपका नाम अशोक है और आपके ही नीचे मैं बैठी हूँ। मुझ में इतना शोक है, मेरा शोक हर लीजिए। मेरे लिए एक अंगारा गिरा दीजिए आपका, बस इतना कर दीजिए जिससे मैं उस अंगारे से चिता में आग लगा कर और उसमें प्रवेश कर सकूं, मेरा दुख दूर हो जाए। सीता जी यही कह रही है। रो रो करके आंखें बंद करके झरझर के आंसू गिर रहे हैं। हनुमान जी सोचे कि कहीं मैया के प्राण ना निकल जाए, क्योंकि अशोक वृक्ष पर हनुमान जी बैठे हैं ना, देख रहे हैं सब। और इतने में हनुमान जी क्या किए, वही अंगूठी धीरे से गिरा दी सीता मैया के आगे। जब उन्होंने कहा कि अंगारा आग का गिरा दीजिए अशोक वृक्ष, तो हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए भगवान श्री रामचंद्र जी की अंगूठी गिरा दी और जब गिराए तो सीता जी हंसित होकर के आंखें खोलती हैं कि लगता है अशोक वृक्ष मेरे लिए आग का अंगारा गिरा दिए। जैसे आंखें खोलती हैं तो देखती हैं ये अंगारा नहीं आता, बल्कि ये तो अंगूठी है। किसकी अंगूठी है, कहां से आ गई? सीता जी चारों तरफ देखती हैं, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं पाता।
रात का समय है। सीता जी अंगूठी उठाती तो देखती, अरे ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। उनके हाथों में जो अंगूठी थी वो है, लेकिन यहाँ कैसे आ गए, कौन लाया इसे? रो रो करके सीता जी घबराने लगी। कहती कि माया से ऐसी अंगूठी रची नहीं जा सकती, और मेरे स्वामी अजय हैं, वे कोई जीत नहीं सकता, तो फिर आई कैसे? कहीं कोई प्रभु पर विपत्ति तो नहीं पड़ गई, भारी विपत्ति। घबराई सीता जी रो रही, कह रही क्या? यही हर गिरल कैसे मुनारी, गिरल कैसे मुनारी, सोच सिया रानी हो, गिरल कैसे मुनारी। सिया रानी हो गिरल कैसे मुनारी, सोच सिया रानी हो गिरल कैसे मुनारी। प्रभु के भी समुझी पर ना कछु, समुझी पर ना कछु, विधि का लिखनिया, समझी पर ना कछु, विधि का लिखनिया। प्रभु का लिखनिया, समझ पर नाम प्रभु का लिखनिया। कहाँ से आई लई हो प्रभु का निशानिया, प्रभु का निशानिया, प्रभु का निशानिया। संकाहियारावा में भारी बा उठल हो, गिरल कैसे मुनारी, सोच सिया रानी हो, गिरल कैसे मुनारी। सिया रानी हो गिरल कैसे मुनारी, सोच सिया रानी हो गिरल कैसे मुनारी। प्रभु के वियोगावा में, प्रभु के वियोगावा में, जिया घबराला, प्रभु के वियोगावा में जिया घबराला, प्रभु के वियोगावा में जिया घबराला। नीति सकना कोई अवध भुआला, भारी विपतिया कवनो, भारी विपतिया कवनो, प्रभु पे परल हो, गिरल कैसे मुनारी, सोच सिया रानी हो, गिरल कैसे मुनारी। सोच सिया रानी हो, गिरल कैसे मुनारी। भारी वियोग में रो रो करके यही कह रही है कि कैसे प्रभु के हाथ की अंगूठी कहाँ आ गई। हनुमान जी सोचे कि सीता मैया का दुख तो और बढ़ गया। फिर हनुमान जी सोचे कि अगर डायरेक्ट सीधे भैया के सामने प्रकट हो जाता हूँ, कूद जाता हूँ, तो माँ और डर जाएंगी। ऐसी स्थिति में हनुमान जी सोचते हैं कि करूँ तो क्या करूँ, लेकिन हनुमान जी बल बुद्धि विवेक विज्ञान सब में निधान है, निपुण है।
तो हनुमान जी किए क्या कि रामचंद्र गुण वर्णय लागा। हनुमान जी नहीं बताए कि मैं कौन हूँ, या सीता मैया के सामने हनुमान जी आ नहीं गए। हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का के गुण का वर्णन करने लगे। कहते हैं कि अवधपुरी एक नगरी है, यहाँ महाराज दशरथ राज करते थे। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। समय व्यतीत हुआ, चौथे पन में महाराज दशरथ के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। महारानी कौशल्या जो बड़ी वाली थी, उनके 1 पुत्र जिनका नाम राम, कैकेयी के 1 पुत्र जिनका नाम भरत, सुमित्रा के 2 पुत्र